हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल और इमोशनल भी होने वाला है क्योंकि आज मेरी बड़ी सिस्टर की शादी का दिन है। चलिए अपना टाइम वेस्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। सुबह सुबह हमारे यहाँ शादी का रस्म शुरू हो गई। हमारे यहाँ एक खास रस्म होती है जिसे पनकट्टी कहते हैं। सब मिलकर इस रस्म को पूरा करते हैं और घर का माहौल एकदम शादी वाला हो जाता है। इसके बाद मेरी दीदी को दोनों हाथों और पैरों में मेहंदी लगी हुई थी। सिस्टर को मेहंदी लगवा रही थी और मैंने भी अपने हाथों में मेहंदी लगवाई और मेहंदी लगते लगते पता नहीं किसने डीजे चालू कर दी और फिर क्या पूरा फैमिली डांस करने लगे। भी डांस फ्लोर पर पहुंच गए। डांस तो इतना मुझे नहीं आता, शादी में शर्माना मना है, इसीलिए दिल खोल कर डांस के बहुत ही मजा आया। मेरी बुआ आ गई। आज घर में टेस्टी टेस्टी पकवान बनने वाले थे। हमारे यहाँ बहुत से पहले पूजा होती है। पूजा होने के बाद दोनों बुआ लाबा भूनने की रस्म करने लगे। इस रस्म में बुआ लोग थोड़ा डिमांड भी करती है और साथ में बुआ लोग को गाले भी मिलती है। उसके बाद हमारे यहाँ एक खास रस्म हुई जिसे हम लोग घोड़ा चढ़ाने कहते हैं। हमारी परंपरा के हिसाब से इसको भी पूजा करना पड़ती है। तब पंडित जी भी घर की पूजा करवाने के लिए और पूरे घर में मंत्र की आवाज गूंजने लगी। अब बारी है हल्दी की। मैं और मेरी बुआ की बेटी रेडी होने के लिए चली गई। मैंने मम्मी की येलो साड़ी पहनी। सच बताओ तो इतनी भाग दौड़ में रेडी होना बहुत ही मुश्किल हो गई क्योंकि घर का इंसान किसी न किसी काम में बिजी थे। हम दोनों रेडी हो गया, थोड़ा पोस्ट भी दी। हल्दी की रस्म शुरू भी हो गई। सबसे पहले दादी माँ ने हल्दी लगाई, नानी जी, फिर पापा जब हल्दी लगाया तो उन्हें देखकर बहुत ही इमोशनल वाला फील हुआ। उसके बाद मम्मी, फिर एक एक करके सभी रिश्तेदारों ने हल्दी लगाई। धीरे धीरे मेरी दीदी पूरी पीली हो गई। भाई बहन के एंट्री हुई। हम लोग दीदी को हल्दी लगाने के नाम पर खूब मस्ती की, लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई। अचानक से लाइट चली गई, मूड ऑफ हो गया। मस्ती बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। अंधेरे में ही बहुत सारा फोटो क्लिक किया और मस्ती की। धीरे धीरे रात हो गई लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई। इसके बाद एक रस्म और शुरू हो गई जहाँ दुल्हन और 5 महिला मिलकर धान कुटती है, 5 बार गोल गोल घूमती है। इस रस्म के एंड में बुआ को कुछ शगुन मिलते हैं। अब मम्मी पापा घर के बड़े लोग मटकोर की रस्म के लिए रेडी हो गए। ये भी हमारी शादी की एक खास परंपरा है। इसके बाद हम सब पहुंच गए बिया भवन। सब लोग रेडी हो रहे थे। मेरी बुआ के बेटे का अलग ही ड्रामा चल रही थी। उसकी अपनी ड्रेस ही पसंद नहीं आ रही थी। मैं भी अपने ब्लू कलर के लहंगा पहन के रेडी हुई। तभी बारात भी आ गए। घर के सब महिलाओं लड़कों को परछावन करने लगी। मम्मी ने अपने दामाद को आशीर्वाद से स्वागत। अब सबसे स्पेशल मोमेंट आया। मैंने अपनी दीदी को स्टेज पर लेके गई। ने दीदी को हाथ पकड़ कर स्टेज के ऊपर चढ़ाया। दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। फिर दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। हर तरफ तालियां और खुशियां ही खुशियां थी। उसके बाद दीदी को रूम लेके चली गई और कैमरा वाला भैया तो फोटो करना शुरू भी कर दी। ऐसे देखियो, ऐसे स्माइल कीजिए। 1 घंटा तक फोटो ही क्लिक कर रहे थे। मैं तो थक गई, बाहर आ गए थे घूमने के लिए। थोड़ी देर के बाद दीदी को मंडप पे ले जाया गया। मैं भी दुल्हन के साथ धीरे धीरे मंडप तक वहाँ पहुंचते ही कैमरा वाला भैया फिर से एक्टिव हो गए। दीदी और जीजू ने साथ में पूजा की। दोनों बहुत ही क्यूट लग रहे थे। मंडप में लगभग 1 घंटे तक सारी रस्में चल रही थी। मैं थोड़ी देर के बाद बाहर आ गई थी फ्रेश हवा लेने के लिए। और गैस वीडियो बनाते सब लोग मुझे ही देख रहे थे, लेकिन मैं तो बस ब्लॉग में ही बिजी थी। और सबसे इमोशनल पल आ गए। कन्यादान मम्मी और पापा ने मिलकर बेटे को जीजू के हाथ में। ये पल देखकर हर किसी को आंख नमी हो गई। मेरे लिए भी अपना इमोशनल रोकना मुश्किल हो गई। इसके बाद भाइयों की रस्म शुरू हो गई जहाँ दोनों भाइयों ने लावा दिए और रस्मों पूरी की। फिर सबसे खास पल आ गए सिंदूर दान। जीजू ने दीदी को मांग में सिंदूर और सब लोग ने ताले बजाकर उसे आशीर्वाद दिए। पंडित जी ने मंत्रों के साथ सभी फैमिली को चावल देकर नए जोड़े को आशीर्वाद दिए। हर किसी के चेहरे पे खुशी थी लेकिन दिल में उदासी थी। और फाइनली मेरी दीदी की शादी संपन्न हो गई। अब वो अपने नए घर के लिए विदा होने लगी और ये पल हम सब के लिए बहुत ही इमोशनल था। दीदी हम सबसे दूर जा रही थी और आंखों में आंसू अपने आप आ गए। अगर आपको हमारी फैमिली की शादी और ये ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट में बताना कि आपको सबसे अच्छा मोमेंट्स कौन सा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।